हेलो, वेलकम टू लर्न विद सची स्टो। तो आज की वीडियो में हम द सेंटेंस चैप्टर को देखेंगे, जिसके पार्ट 1 में हम लोग आपको बताएंगे व्हाट इज सेंटेंस एंड इट्स काइंड, एंड पार्ट 2 में हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। आज का टॉपिक है द सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। मीन्स सेंटेंस उसे कहते हैं, या सेंटेंस या फिर एक ग्रुप होता है जिसे हम बोले तो उसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होना चाहिए। मतलब एक सेंटेंस उसे कहते हैं जब हम अपनी बात को रखें और उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर बने, जिसे हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। इसी तरह से हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेटेड फॉर द एवरीबडी, सभी लोगों के लिए वेट करो। ये कोई मतलब नहीं बनता इसका, तो ये सेंटेंस नहीं है। इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे जब तक किसी चीज़ का मीनिंग ना बदले। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये देखते हैं। एवरीबडी वेटेड, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी कोई फुल सेंटेंस नहीं बना, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये भी हमारा कोई सेंटेंस नहीं है। आगे देखते हैं। एवरीबडी वेटेड फॉर द किंग, सभी लोग किंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारा एक सेंटेंस है जिसका कोई मतलब बन रहा है, इसे हम लोग कहेंगे सेंटेंस। सम मोर एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। Read some more example of sentences. The baby is crying. I read a song. I read a story book every Sunday. What are you doing? Please give me a glass of water. This is our some example of our sentences. And now we can read kinds of sentences. So there are 4 kinds of sentences: assertive or declarative sentences, imperative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences। जिसके अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। जब हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। एंड जब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं तो लास्ट में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम लोग एक एक करके सारे काइंड्स के बारे में जानेंगे और इसकी डेफिनेशन को भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंस विच सिंपली से और स्टेट समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। मीन्स जो सेंटेंस सिंपली मतलब नॉर्मल तरीके से बोले जाएं और नॉर्मल तरीके से उन्हें बताया जाए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग की होती है असर्टिव सेंटेंसेस। आप एग्जाम्पल के ज़रिए और भी जान सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुनील लाइक टू प्ले चेस, सुनील को चेस खेलना पसंद है। तो ये नॉर्मल सेंटेंसेस है, इसमें कुछ कहा नहीं गया है। संडे इज़ अ हॉलीडे, संडे का दिन हॉलीडे होता है। पिंक इज़ माई फेवरेट कलर, पिंक मेरा फेवरेट कलर है। दिस इज़ नॉर्मल सेंटेंसेस। तो उसके लास्ट में हम लोग हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सब में फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस को। A sentence that express a request, command or an advice is called an imperative sentences. It end with a full stop. Means a sentence मतलब sentence वो होते हैं, imperative sentence उन sentences को कहेंगे जिसमें हम लोग को या तो कोई request मिलेगी, या फिर कोई command मिलेगी, या फिर कोई advice दी जा रही होगी। तो वो सारे sentence हमारे imperative sentences होंगे।
इम्परेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में भी हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, ठीक है। असर्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस सेम सेम होते हैं, उनके लास्ट में हम लोग हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। सम मोर एग्जाम्पल आर इम्परेटिव सेंटेंसेस, प्लीज़ हेल्प मी। रिक्वेस्ट हो रही है ना, जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग प्लीज़ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। ओपन द डोर, ऑर्डर दे रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ नहीं बोला गया, अगर प्लीज़ बोलते तो वो रिक्वेस्ट हो जाती। हम लोग क्या कह रहे हैं, ओपन द डोर, मतलब डोर खोलो जाकर, फिर ये हम लोग का ऑर्डर दिया जा रहा है। यू शुड ड्रिंक मिल्क डेली, तुम्हें दूध डेली पीना चाहिए, तो ये एक एडवाइस दी जा रही है। तो ये हमारा सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस है। यहाँ पर आगे अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। सो interrogative sentences are sentence that ask a question is a called in an interrogative sentences. Interrogative sentences end with a question mark. A sentence that ask, वे सेंटेंस जो क्वेश्चंस पूछते हैं या क्वेश्चन कहते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, ये सारे हमारे हो जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, ये हमें इसके लास्ट में ये हमेशा क्वेश्चन मार्क का होता है। तो चलिए और देखते हैं इसके एग्जाम्पल के क्या हो सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लिया, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसी तरह आगे है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, तो ये भी हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो लास्ट में हम लोग का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये है हमारा लास्ट काइंड, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस। वे सेंटेंस जिसके साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग जुड़ी हो, ठीक है, या कोई इमोशंस हो, तो वो सारे हमारे एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस होते हैं। अब इमोशन से क्या मतलब होता है, these sentences express surprise, joy, sorrow, appreciation, love, anger, it means वे sentences जिसमें कोई सरप्राइज हो, जॉय हो, सॉरो हो, लव हो, एप्रिसिएशन हो, एंगर हो, वो सारे हमारे एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस होते हैं। एंड an exclamatory sentences ends with a exclamation mark. Exclamatory sentences always ends with a exclamation mark. ये होता है हमारा exclamation mark। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। What a beautiful flower it is, ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो हम लोग ये सरप्राइज हो रहे हैं ना, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर है। What a good idea, तुमने कितना अच्छा आइडिया दिया है, ठीक है। फिर अलाश, हिज ग्रैंडफादर डाइड, मतलब ये दुख बता रहा है ना कि उसकी ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। तो ये सारे हो गए हमारे एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड कमेंट में बताइएगा आपको अगर सब समझ में आ गया या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका आंसर हम आपको जल्दी ही देंगे। Thanks for watching.